निरंतर जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए एक खतरे का संकेत है। मनुष्य भविष्य में आने वाले सभी संकट के समाधान ढूंढने के साथ साथ प्रकृति को अभी भी अनदेखा कर रहा है। प्राकृतिक दुनिया में स्थिरता तभी आएगी जब हमारी प्रकृति स्थिर और संरक्षित रहेगी। प्राचीन वैदिक काल से ही भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं दार्शनिक जीवन में पेड़ों का एक विशिष्ट महत्व है। हमारे भारत में सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और अन्य धर्मों में भी अनादिकाल से वृक्षों की महत्ता देखी जा सकती है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का संरक्षण, उपयोग तथा पूजन का विधान अत्यंत वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। वृक्ष धरा के प्रत्यक्ष देवता हैं। उनका संपूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए है। बढ़ती हुई जनसंख्या और प्राकृतिक संपदा जैसे वृक्षों के अंधाधुंध दोहन के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ मनुष्यों ने पेड़ों को काटकर ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन और न जाने कितने ही भौतिक आपदाओं को न्योता दे दिया है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर बदले में हमें ऑक्सीजन, जल, स्वास्थ्य, भोजन, फल फूल, मसाले और न जाने कितनी ही सारी चीजें देते हैं। हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमें कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से नहीं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ सके और हमारा वातावरण प्रदूषण मुक्त हो सके। आजकल शहरों से पीपल, बरगद, नीम, आम, जामुन, बेल, इमली, सागौन, देवदार, शीशम, चंदन, अमरूद, देशी बबूल और अन्य परंपरागत एवं भारतीय जलवायु के अनुकूल उपयोगी वृक्षों के रोपण की परंपरा कम होती जा रही है। ये अनदेखी न केवल हमारे पर्यावरण संरक्षण अपितु संपूर्ण मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अगर आप अपने पुराणों का अध्ययन करेंगे तो हमारे स्कंद पुराण में इसी उद्देश्य से लिखा गया है, अश्वत्थ में कम पिचमंद में कम न्यग्रोध में कम दश चिंचणी कान कपित्थ बिल्वा मलकत्र यंच पंचामृत्वा नरकन्न पश्येत। स्कंद पुराण में उल्लेखित इस श्लोक में अश्वत्थ यानी पीपल, पिचुमंद यानी नीम, न्यग्रोध यानी वट वृक्ष, चिंचड़ी अर्थात इमली, कपित्थ कविट, विल्व अर्थात बेल का वृक्ष, आमलक आंवला, आम्र आम, अर्थात कि जो कोई भी इन वृक्ष के पौधों का रोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। नींद से जागने का समय अब आ गया है। सही वृक्ष लगाने का अभी भी समय है। हमें आज इस परिस्थिति के विकट स्वरूप में नरक के दर्शन हो रहे हैं। भारतीय परिवेश में परंपरागत वृक्षों की जगह हम गुलमोहर, यूकेलिप्टस, विदेशी प्रजातियों के कीकर, पाम ट्री, बुगेनवेलिया आदि अनेक ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे वृक्षारोपण कर रहे हैं। इनमें से कुछ हमारे देश के पर्यावरण के लिए घातक हैं। किसी सोची समझी रणनीति के तहत विदेशी प्रोपेगेंडा का अंधानुकरण करके हमने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। पीपल, बरगद, नीम, आम इत्यादि परंपरागत वृक्षों का रोपना बंद होने से अनियंत्रित वातावरण की समस्या बढ़ रही है, जैसे कि बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, धरती का तापमान, भोज्य पदार्थों की कमी, घातक गैसों का दुष्प्रभाव आदि। हमने वन संरक्षण के पावन उद्देश्य से सनातन धर्म में वृक्ष पूजने की व्यवस्था की, जिसे कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को सनातन का अंधविश्वास ऐसा कहकर झूठ फैला दिया और फटाफट निहित स्वार्थवश इन वृक्षों से दूरी बनाकर यूकेलिप्टस, जंगली चीड़, कीकर और गैर परंपरागत पेड़ों को सड़कों के दोनों ओर लगा दिया गया। यूकेलिप्टस का वृक्ष तेजी से बढ़कर भूजल को सोखने का, दलदली क्षेत्र को सुखाने का काम करता है। इन वृक्षों की उपयोगिता दलदली क्षेत्रों में है। इन वृक्षों की वजह से धरती का जल स्तर घट गया। विगत 60 वर्षों में यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी, जंगली विदेशी कीकर आदि वृक्षों को बहुतायत में लगाकर पर्यावरण की हानि की गई है। शास्त्रों में पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है।
मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरम मेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षराज्ञो नमोस्तुते। अर्थात जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर श्री हरि विष्णु जी एवं शाखाओं पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जी का निवास है और उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास है, ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को नमस्कार है। प्रत्येक 10 मीटर से 15 मीटर पर यदि क्रमवार पीपल, नीम, बरगद, आम, कदम्ब, बेल आदि के वृक्षारोपण किए जाएं, तभी अपने देश का वातावरण प्रदूषण मुक्त होगा। एक नीम का वृक्ष लगभग 55 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। सिर्फ 12 फुट का एक पेड़ करीब करीब 3 एयर कंडीशनर के बराबर ठंडक पैदा करता है। हम अपने संगठित प्रयासों से ही अपने भारतवर्ष को इस नैसर्गिक आपदा से बचा सकते हैं। घरों में हमें तुलसी, बेला, गुलाब, चंपा, गुड़हल, गेंदा इत्यादि पौधे लगाने होंगे। हम अपने जन्मदिन पर केक काटने के साथ साथ प्रातःकाल में अपने इष्ट देव के आशीर्वाद के साथ एक पेड़ क्यों नहीं लगा सकते? अपने प्रियजनों की मधुर स्मृतियों को ध्यान कर या उनके सानिध्य में वृक्ष लगाएं और उसकी कम से कम 5 साल से 7 साल तक देखभाल करें। हमारी सोच में बदलाव आवश्यक है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस आंदोलन में शामिल करना होगा, जिससे हमारा भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। ये वृक्ष ही है जो हमें फल, फूल, पत्ती, अनाज, जड़, तना, नैसर्गिक औषधियां, वातावरण की शुद्धता सब कुछ देकर भी हम पर प्यार ही लुटाते हैं और हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते। तो चलिए मिलकर जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, अपने साथ साथ अन्य वन्य जीवों का, इन उड़ते परिंदों का घरौंदा बसाएं। वचन दें, आज से ही इस अभियान को आरंभ करें। आइए हम पीपल, वट, नीम, आंवला, आम इत्यादि वृक्षों को लगाएं और आने वाली पीढ़ी को निरोगी और स्वस्थ बनाएं।